हेलो एवरीवन एंड माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम जानेंगे कि क्लास 9th से लेकर 12th तक जो एग्ज़ाम पेपर एनुअल एग्ज़ाम जो पेपर आते हैं, वार्षिक परीक्षा जो होती है वो किस पैटर्न पर होती है, वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं और कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, क्लास 9th से लेकर 12th तक सेम करिकुलम रहता है, सेम पाठ्यक्रम जो है रहता है। ठीक है, तो वो आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है ताकि आप अपनी स्टडी उस हिसाब से कर पाएँ। ठीक है, यदि हमको पता रहेगा कि जो एग्ज़ाम किस टाइप से होती है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, यदि हमको नॉलेज रहेगा तो हम और अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे और उस तरीके से हम पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा, आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा और हर चीज़ आपको क्लियर समझ में आएगी। और भी कोई यदि आपको डाउट्स आते हैं तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ताकि मैं उसके लिए एक अलग वीडियो आपको बनाकर आपको प्रोवाइड करवा दूँ। और चैनल पर नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके और नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसी यूजफुल और हेल्पफुल वीडियो मिलती रहे। क्लास 9th से लेकर 12th तक में जो पेपर आते हैं, एग्जाम पेपर जो आते हैं, एनुअल एग्जाम जो होती है वो किस टाइप की होती है, तो उसमें जो मार्क्स का जो सिस्टम रहता है वो रहता है 80 मार्क्स का जो है, 80 मार्क्स का जो है आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। कितने मार्क्स का? 80% आपको जो है एग्जाम में पूछा जाएगा, जो आपको एग्जाम देनी रहेगी। 80 में से आपके मार्क्स काउंट किए जाएंगे और जो 20 मार्क्स हैं, 20 मार्क्स जो है आपके वो प्रयोजनकारी के यानी प्रैक्टिकल, हर सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल आपका होगा। ठीक है, उसके आपको नंबर दिए जाएंगे। और प्रैक्टिकल के नंबर भी मैं आपको बता दूं कि प्रैक्टिकल के नंबर भी ऐसे नहीं दिए जाते, वो डिपेंड करता है कि आपकी प्रेजेंट कितनी है, आप स्कूल रोज आते हैं या नहीं आते हैं। ठीक है, सेकेंड आप पढ़ते कैसा है, अच्छा पढ़ते हैं, कम पढ़ते हैं, आपके परसेंटेज कैसे हैं, आप क्लास में कैसा परफॉर्मेंस देते हैं। ठीक है, उस पर भी डिपेंड करेगा 20 मार्क्स, है ना, 20 जो अंक है वो इस पर भी डिपेंड करेगा कि आप पढ़ाई में कितना पढ़ते हैं, क्लास में कैसे रहते हैं, कैसे आते हैं, उस पर भी डिपेंड करेगा। और सर टीचर से आपकी कैसी रिलेशनशिप है। ठीक है, मतलब पढ़ने में आप कैसा हो वो भी डिपेंड करेगा 20 मार्क्स में। ठीक है, लेकिन 80 जो मार्क्स होंगे, आपके 80 अंक जो होंगे वो आपको एग्जाम देनी पड़ेगी, एनुअल एग्जाम, वार्षिक एग्जाम देनी पड़ेगी, उसके हिसाब से आपको वो मार्क्स दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप ये बात जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा कि जो है आपको सभी सब्जेक्ट की, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो विज्ञान हो, ठीक है, गणित हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको सभी की प्रयोजनकारी बनानी पड़ेगी, आपको वहां पर बोला जाएगा। ठीक है, या सर टीचर के द्वारा आपको वहां बोला जाएगा कि आपको सभी सब्जेक्ट की प्रयोजनकारी प्रैक्टिकल आपको बनाना है। ठीक है, तो वो उसके आपके 20 अंक जुड़ेंगे और 20 अंक उसी से नहीं मिलेंगे केवल की प्रैक्टिकल बना लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एग्जाम पेपर है वो किस टाइप से आता है, किस टाइप से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, क्लास 9th से लेकर 12th तक। तो देखिए, जो एग्जाम जो पेपर होगा वो आपका जो होगा वो 23 क्वेश्चंस उसमें आने वाले हैं। कितने? 23 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे उसमें। ठीक है, अब उसमें किस तरह से रहेगा, और 32 जो है 32 अब यहाँ पे समझना। ठीक है, अब उसमें क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस रहेंगे वो 32 मार्क्स के इज द फॉलोइंग से आ जाएगा। ठीक है, और जो सही विकल्प आते हैं ना, ऑप्शंस जो एमसीक्यूज होते हैं, इस टाइप के, मतलब 32 मार्क्स के जो है आपके क्या आ जाएगा, केवल क्या आएंगे, ऑब्जेक्टिव आएंगे। क्या आएंगे? ऑब्जेक्टिव आएंगे। और टोटल जो क्वेश्चंस रहेंगे आपके, क्वेश्चंस जो आपके रहने वाले हैं, क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं 23 सभी सब्जेक्ट में। ठीक है, एक सब्जेक्ट के लिए बोल रहा हूँ मैं, सभी सब्जेक्ट में, चाहे आप क्लास 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो या 12th में हो, सभी के लिए समान है। 23 क्वेश्चंस आपके आएंगे और 32 ही उसमें क्या रहेंगे, ऑब्जेक्टिव रहेंगे। ठीक है, चाहे वो मैथ्स हो, गणित हो, कोई सा भी सब्जेक्ट। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, मतलब 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, 3 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं और 4 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि 2 नंबर का क्वेश्चन है तो ये थोड़ा इजी होगा, या फिर 3 नंबर का है तो ये थोड़ा मतलब कहने का मतलब डिफिकल्ट होगा, या फिर ये जो 4 नंबर का ये डिफिकल्ट होगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, कि मान लो 2 नंबर का है तो थोड़ा इजी क्वेश्चन पूछेंगे, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, 2 नंबर का भी वो 4 नंबर का पूछ सकते हैं, 4 नंबर का भी वो 2 नंबर में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आपकी प्रिपरेशन इतनी तगड़ी होनी चाहिए कि आप चाहे वो 4 नंबर में पूछें उसी क्वेश्चन को, या 2 नंबर में पूछे उसी क्वेश्चन को, आपको हल करना आना चाहिए।
ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इससे आप ये क्वेस मत कीजिएगा कि 4 नंबर का कठिन आता है और 2 नंबर का सरल आएगा। और अब हम बात कर लेते हैं कि आपको पासिंग मार्क्स कितने हैं आपके, है ना, मतलब आपको कितने नंबर पर पास कर दिया जाएगा। तो 27 मार्क्स पर आपको जो है पास कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, 27 मार्क्स पर आपको जो है पास कर दिया जाएगा, जिसमें से 32 तो क्या रहेंगे ऑब्जेक्टिव। 80% जो है 80% जो है आपका सिलेबस में से पूछा जाएगा। किसमें से? सिलेबस में से, ठीक है। 80% आपका जो सिलेबस है उसमें से पूछा जाएगा, है ना। और 20% जो आपको मार्क्स मिलेंगे वो आपके प्रैक्टिकल के मिलेंगे। क्या मिलेंगे? प्रैक्टिकल के मिलेंगे। प्रैक्टिकल का मतलब ये नहीं कि आपने कोई कॉपी ली, कोई से मार्केट से कॉपी खरीदी और उसमें कुछ लिखा थोड़ा बहुत और सर को दे दिया, बस आपको 20 में से 20 नंबर मिल जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वो आपकी प्रेजेंट भी देखेंगे, अटेंडेंस भी देखेंगे, साथ में आप किस तरीके से आप क्लास में कहते हैं, क्वेश्चन यदि पूछा जाता है तो आप जवाब देते हैं या नहीं देते हैं, आपकी क्लास की भी जो बिहेवियर को भी वो डिनोट करेंगे, ठीक है, नोट डाउन करेंगे, नोटिस करेंगे, ठीक है। तो आप अच्छे से रहिए और सर टीचर से थोड़ी सी बना कर रखिए उनसे, ठीक है। उनसे थोड़ी हर क्वेश्चन उनसे पूछते रहा करो, ठीक है। ऐसा थोड़ी रिलेशनशिप उनसे बनाने की कोशिश कीजिए सर से, ठीक है, ताकि आपको 20 में से 20 नंबर मिल जाए।